राधे राधे गुरु जी। जी। कि गुरु मंत्र के क्या क्या फायदे होते हैं जीवन में, आप बता दीजिए। स्कूल जाने के क्या फायदे हैं बताओ। सर शिक्षा मिलती है। स्कूल में शिक्षा मिलती है और मंत्र लेने के बाद संस्कार मिलते हैं। संस्कार जरूरी है। तो संस्कार पहले इसलिए कहते हैं ना, शिक्षा दीक्षा। तो शिक्षा तो हो गई बट दीक्षा नहीं हो पाई, इसलिए आज के बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, क्योंकि शिक्षित तो हैं दीक्षित नहीं, संस्कार नहीं। तो वो इतना ही जरूरी है जितनी जरूरी शिक्षा है। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। मंत्र का जाप करता हूँ। विचरण वृंदावन का ही रहता है, पर विचरण करते 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 गुरु मंत्र छूट जाता है, पर विचरण मेरा चलता रहता है वृंदावन का। पर गुरु मंत्र मेरा छूट जाता है और फिर विचरण, और फिर समय भी निकल जाता है मेरा माला का। तो महाराज जी इसके लिए क्या अच्छा है भगवान का, यदि आपका मन वृंदावन में है तो यही सबसे अच्छी बात है। और नाम तो काम, जैसे आप यहाँ बैठे थे उस समय भी आपकी श्वासों में, आप हमसे बात करें या बिस्तर पे जाके सो जाएं, हर समय आपकी सांस चलती है। उसी तरह भगवान नाम चलना चाहिए और वो मंत्र धीरे धीरे अभ्यास से होगा, है ना। और आप वृंदावन में रहते हैं अपने मन से, तो बहुत अच्छी बात है। आपका मन यहाँ वहाँ ना भटक के वृंदावन जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। गुरुजी, पितृदोष बच्चों को लगता है? जैसे कि हमारे दादाजी डेट कर गए थे, तो कोई पंडित जी से हम लोग दिखाए तो बोलते हैं कि पितृदोष लग गया है। तो पितरों के लिए भागवत जी का पाठ करा लो, वहाँ जाके श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो गया जी, इससे पितृदोष से निवृत्ति भी हो जाती है। प्रणाम गुरुजी। जी राधे राधे। मैं राधे राधे। मेरा बेटा है 24 साल का, वो ब्लाइंड है, उसको गॉड गिफ्ट है संगीत का, सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है सब। मैं चाहती हूँ कि आपके सानिध्य में एक वो भजन भी सुनाए और आपका आशीर्वाद लें। जरूर ले आइएगा और उसको संगीत क्लास दीजिए, ताकि वो अपने आप को, अब जैसे हमारे देश में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं श्री रविंद्र जैन जी सर जी, जिन्होंने रामायण में संगीत दिया है जी। शीश पे खड़ाऊं राम भक्त ले चला राम की निशानी, जिन्होंने ये गीत गाया है, वो भी बचपन से ही उनको आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन वो इतने बड़े संगीतज्ञ हुए कि उनका हुनर ही उनकी आंखें बन गया। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सबका दास अनिरुद्ध आप सबकी सेवा में हाजिर है। स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों से भानु सप्तमी के बारे में बात करूंगा। भानु सप्तमी का महत्व बताऊंगा, साथ ही आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि घर में परिवार में बरकत कैसे आए, घर में बच्चा है तो कैसे पढ़े, नौकरी करने वाला क्या करे, और नौकरी में तरक्की और ऑफिस में किस तरह से मान सम्मान इज्जत को बढ़ाए, घर की महिलाएं क्या करें कि पति का, पिता का, समाज में मान सम्मान बढ़ता रहे, घर में बुजुर्ग क्या करें कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें। आज परिवार की तरक्की में भानु सप्तमी के बारे में बात करूंगा। बात करेंगे आज के उपाय की। हिंदुओं के किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में, पूजा पाठ में कपूर जलाने की विशेष बात कही गई है, विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए घर में पूजा करने के बाद कपूर से आरती करें। घर में कपूर जरूर जलाएं, नेगेटिविटी समाप्त होती है। घर में कपूर जलाने से निश्चित मानिए कि आपके घर में नाना प्रकार की बीमारियां, जब कोरोना काल आया तो लोगों ने बोला ना कपूर सूंघिए, कपूर का सूंघना, अंदर जाना, ये बहुत सकारात्मकता को और बहुत सारे बैक्टीरियाओं को नष्ट करने वाला भी होता है कपूर, इसलिए जलाना चाहिए। कपूर जलाने से मानसिक शांति तो मिलती है, तनाव भी कम होता है। ग्रह दोष और पितृ दोष दूर करने के लिए आप निश्चित सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, श्रीमन्नारायण का जाप करें, आओ सवारें भविष्य। घर में रोजाना शंख और घंटी बजाएं। पूजा खत्म होने के बाद जब पूजा आरती करते हैं तो घंटी बजाते हैं और आरती के बाद शंख बजाते हैं। शंख का जल छिड़काव करें अपने बच्चों के ऊपर। और मैं आपको शंख बजाने के कुछ फायदे भी आपको बताऊंगा। शंख बजाने से फेफड़े तो मजबूत होते हैं, साइंटिफिक रीजन ये है। सांस की समस्याएं भी ठीक होती हैं, मतलब ये आयुर्वेद है एक प्रकार का। शंख बजाने से चेहरे की चमक बढ़ती है, झुर्रियां भी कम होती हैं। शंख बजाने से ब्लड प्रेशर की समस्याएं समाप्त होती हैं और हार्ट अटैक की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। शंख बजाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शाम के समय घर में भजन कीर्तन करें। घर की महिलाएं अपने अगल बगल की महिलाओं को इकट्ठा करें और सब
साथ में मिलकर कीर्तन करें, कथाएं करें। जब भगवत चिंतन करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं तो आपका मन शांत होता है। इधर उधर की बातें ना करके केवल मन भगवान में लगाएं। शंख क्यों बजाया जाता है? कहते हैं ना, जब विजय होती है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में शंख बजाया तो शंख जो है आपके अजय का, विजय का प्रतीक है। आपकी विजय का प्रतीक है शंख, इसलिए आपके द्वार पर शंख चक्र होने चाहिए। घर में शंख की पूजा करनी चाहिए, भगवान सुदर्शन चक्र की पूजा करनी चाहिए, ये सब घर पे होने चाहिए। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 8 दिसंबर है और रविवार है, सप्तमी तिथि है और शतविषा नक्षत्र है, व्याघात योग है। आज भानु सप्तमी है। किसी भी वस्तु के बेचने और खरीदने का उत्तम मुहूर्त आज है, तो आप अच्छे मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। आज का विषय भानु सप्तमी का महत्व, परिवार में बरकत कैसे आए। पहले बात करेंगे भानु सप्तमी की। भानु सप्तमी तिथि को बड़ा ही शुभ माना जाता है, खासकर तब जब यह सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ जाती है। भानु सप्तमी को रवि सप्तमी भी कहते हैं। वैसे तो रोज ही सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, लेकिन आज सूर्य भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला ये पर्व है। नहाने के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें, उसके साथ लोटे में लाल चंदन, लाल फूल, चावल और गेहूं के कुछ दाने भी डाल लें। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए उगते हुए सूर्य को यह लोटे भर का जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान भास्कर को नमस्कार करें, सूर्य भगवान को नमस्कार करें। यज्ञोपवीत आपका हुआ है तो गायत्री मंत्र का जाप करें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो आप श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करें। बात करेंगे आज के समाधान की। घर में बरकत यानी खुशहाली लाने से आपको किस तरह के उपाय करने चाहिए जिसमें घर में खुशहाली बनी रहे। घर में जब भी आप भोजन बनाते हैं तो आप पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर निकालें। गाय के लिए जो रोटी बनी है उसमें गुड़ मिला लें। गुड़ और आटे से मिली हुई जो रोटी है, मतलब रोटी में गुड़ रख के और बड़े प्रेम से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके जीवन के सामान्य जो दोष होते हैं नित्य प्रति के, वह दोष समाप्त हो जाते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाएं। पक्षियों को दाना खिलाना काफ़ी अच्छा होता है। माना जाता है कि पक्षियों को दाना खिलाने से कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही जीवन में तरक्की और खुशहाली बढ़ती है, समृद्धि आती है। सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि शाम को झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं और घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। दीपक प्रवेश द्वार के दोनों ओर भी जला सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1 दिया तो जरूर जलाएं। सरसों के तेल के दिए में लौंग डालने से देवी देवताओं का आशीर्वाद तो प्राप्त होता है, आपकी ओर बढ़ती हुई हर नकारात्मकता समाप्त होती है। पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब आपके पितर खुश होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में बरकत होती है, खुशहाली बढ़ती है, आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। लंबी आयु चाहते हैं तो अपने आप को हमेशा निरोग रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सूर्य देव के सामने बैठना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। साथ ही अपनी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई यदि आपकी कमज़ोर है, यदि आप बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई को मजबूत करने के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आज के दिन आपको साफ कपड़े पहनकर ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। सूर्य भगवान की आराधना करनी ही चाहिए। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आज के दिन आपको मीठे चावल बनाने चाहिए। बनाने के बाद चावलों को एक बर्तन में डालकर ढककर कुछ देर के लिए सूर्य भगवान के प्रकाश में रखना चाहिए। उसके बाद उन्हें किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान दे देना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद गरीब को भी आप दान दे सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में
नल, जैसे वॉशरूम में आपके घर में नल का पानी नहीं टप 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 टपकता ही रहता है कुछ लोगों के यहाँ, वो ठीक नहीं होता, उसे भी तुरंत ठीक कराएं। पानी टपकना मतलब आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर नहीं होना, वो चली जाती है लक्ष्मी। इसीलिए वास्तु दोष होता है कि वॉशरूम में हो या नल की जहाँ फिटिंग हो नल हो, वहाँ पानी टप 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 नहीं टपकना चाहिए। आपके यहाँ यदि ये टपकता है तो इसको आप ठीक कराएं, वरना ये एक प्रकार का दोष माना जाता है। आज का वार्तालाप दरभंगा से प्रशांत झा जी का सवाल है, गुरुजी मेरी शादी को कई साल हो गए, अभी तक पिता सुख की प्राप्ति नहीं हुई, कई डॉक्टरों के संपर्क में भी हूँ, आप भी कुछ उपाय बताएं ताकि बिहारी जी की कृपा से पुत्र हो जाए। प्रशांत जी परेशान ना हो, पुत्र हो जाए, भगवान करें आपके बहुत सारे पुत्र हों, बहुत सारी संतान का सुख आपको मिले। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, गाय की सेवा करिए। राजा दिलीप के संतान नहीं हुई, उन्होंने गाय की सेवा की, उनके पुत्र हुआ। तो आप गाय की सेवा करिए। सब कुछ करने के बाद निश्चित ही जब आप गाय की सेवा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत सुना करिए रोज। भागवत सुनेंगे तो निश्चित भागवत जी की कृपा से संतान सुख होगा। हो जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, मीराबाई के कोई बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा नहीं था, तुलसीदास जी के कोई बेटा नहीं था। ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं जिनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन संतान ना होने पर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जी क्यों जिए, क्या होगा, परेशान ना हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो ये ईश्वर की कृपा मान करके बहुत बड़ी झंझट से ईश्वर ने बचा लिया है, ये सोचना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, भगवान दे दें तो अच्छा है, नहीं दें तो कोई बात नहीं, जो हरी इच्छा वही है सोई जो राम रचि राखा। मीराबाई ने बेटे के लिए आंसू बहाए कि कृष्ण के लिए? जो भगवान के लिए रोता है ना, जो भगवान को पाता है, ये जीवन मिला है ईश्वर की आराधना के लिए, समाज की सेवा के लिए। समाज की सेवा करिए। हर बच्चा आपका ही तो है, हर बच्चे पे मातृभाव पितृभाव रखिए। गरीब दीन दुखी जो असहाय जो अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों में आप एक अनाथ आश्रम खोल लीजिए। अनाथ बच्चों की एक बच्चे होगा तो एक बच्चा होगा, 4 बच्चे होंगे। अनाथ आश्रम में आप अपना अनाथ आश्रम खोल के बच्चों को, जो जरूरतमंद है, असहाय बेसहाय लाचार बेबस पड़े हैं बच्चे, कोई नहीं करने वाला, आप उनके माँ बाप बनिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, योग्य बनाइए, पैरों पर खड़ा करिए। इससे बड़ा पुण्य जानते हैं कोई है? एक बेटा होगा तो सब कुछ उसके लिए आप देंगे। यदि आप किसी जरूरतमंद बच्चे को, है ना, 4 6 10 बच्चों को गोद ले लीजिए, उन बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, निश्चित ये भला करने से भला होता है। जरूरी नहीं है कि हमारी कोख से ही जन्म ले तो ही हम पिता बने, माँ बने और हम पिता कहलाएं उस बच्चे के, है ना। हम किसी की मदद करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं हैं, उन्होंने हमें जन्म थोड़ी दिया है, लेकिन हम उनके पांव दबा करके सेवा करते हैं, उनके पुत्र की तरह सेवा करते हैं, तो उनका कुछ दुख दूर तो हो ही जाता है, उनको घर की याद तो भूल ही जाती है और यहाँ खुश रहती हैं। हम किसी की खुशी में काम आ जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। आप भी किसी की खुशी में काम आइए, निश्चित भगवान आप पर कृपा करेंगे। जब आप किसी की खुशी के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपकी खुशी के बारे में जरूर सोचते हैं। आज के गुरु मंत्र के बारे में बात करेंगे। ओम सूर्याय नमः। इस तरह से आप सूर्य भगवान की उपासना कर सकते हैं, सूर्य भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आज का मंत्र यही है, आप श्रीमन नारायण जपें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। सूर्यदेव भगवान की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। आज के देवी देवता हैं सूर्य। दत्तात्रेय जी ने जब 24 गुरु बनाए तो उन 24 गुरुओं में एक गुरु बने भगवान सूर्य। सूर्य सब पर प्रकाश बराबर डालते हैं, चाहे वो शुद्धि हो अशुद्धि हो, छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, कोई हो, सूर्य भगवान का प्रकाश सबके लिए एक सा है। आप भी सूर्य भगवान से सीखिए कि जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश सब पर बराबर पड़ता है, ऐसे हम भी बिना भेदभाव के समाज की सेवा करें, बिना ऊंच नीच का ख्याल रखें, समाज की खूब सेवा करें, समाज को प्रसन्न रखें। जो सबके बारे में सोचता है, जो सबको खुश रखता है, भगवान उन्हें जरूर खुश रखते हैं, भगवान उनके बारे में
जरूर जरूर सोचते हैं। आज के लकी कॉलर हथुआ से कमलेश जी का सवाल है, मैं राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता हूं क्योंकि वहां बहुत पैसा है, बहुत मान सम्मान है, उसके लिए क्या करूं, मार्गदर्शन करें। देखो, आप समाज की अच्छी सेवा करिए। जो समाज की अच्छी सेवा कर सकता है ना, वही एक अच्छा राजनेता हो सकता है। समाज की सेवा करिए, समाज लोगों के बीच में उठिए बैठिए, लोगों के दुख दर्द सुनिए, समझिए, उनका साथ दीजिए। जब आप सबका साथ देंगे तो निश्चित समाज आपका साथ देगी और आप एक अच्छे नेता बन पाएंगे। निस्वार्थ भाव से, पद प्रतिष्ठा की कामना से, पैसे पाने की कामना से आप नेता बनेंगे तो कभी ना बन पाएंगे। लेकिन समाज को एक सही गाइड करने के लिए, समाज की चेतना बन करके समाज के लिए खड़े होने से, समाज के लिए जब खड़े होंगे, डट करके काम करेंगे तो एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, समाज की सेवा के लिए नेता बन पाएंगे। जब आप पैसे कमाने का भाव रखेंगे, नाम इज्जत का भाव रखेंगे, देखो समाज की सेवा करो ना तो नाम इज्जत की भूख नहीं रखनी चाहिए। हम अच्छा करते रहें, परिणाम ईश्वर देंगे। ठीक है, बात करेंगे कल के विषय की। घर की अनहोनी को कैसे रोकें, जो होनी है सो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। बात करेंगे कल की। गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें। आइए वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाओं को देखिए, अपनी आंखों से देखिए और यहाँ की सेवाओं से जुड़िए। यहाँ 290 वृद्ध माताएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है। इन सेवाओं से आप अपने आप को जोड़कर, धन को धर्म से जोड़कर, अपने आप को सेवाओं से जोड़कर पवित्र कर सकते हैं। किसी के काम आप आ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, सुखी और स्वस्थ रहें। सबको जय श्रीमन नारायण। टीवी 9 भारतवर्ष पर देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ आपसे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।